टीना, पता है मतलब व्हाट्सएप मुझे दुनिया की सबसे बेकार चीज़ लगती है। मतलब सुबह शाम दिन रात फालतू मैसेजेस, बेपैर के मैसेजेस। वो तो सही। और ग्रुप में अगर तुम हो भाई साहब, इतने फॉरवर्ड्स आते, इतने लोगों को मैसेज करो वरना ये हो जाएगा। वैसे पता है क्या, एक इंटरेस्टिंग सा व्हाट्सएप आया मेरे पास। एक तो मेरी हिंदी इतनी खराब है, ऊपर से मुझे नहीं लग रहा है ये ना हिंदी में है, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक राजस्थान साइड शायद ये बोलते हो। मतलब जितना मुझे बहुत टूटी फूटी हिंदी में समझ आया कि नारी जिद जौहर करे, नर सिर देवन होर, मरन अट्ठे इक मिस्करी, मेवारा चिट्टौर। इसका मतलब क्या है यार? मैंने पूछा अपने फ्रेंड को तो ये पता चला कि बेसिक ना मीनिंग क्या है इसका, कि मेवाड़ चित्तौड़ में राजपूत या वही रेफरेंस है कि लोग इतने मतलब दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स। ठीक है, जैसे पद्मावती ने जौहर किया और भंसाली नहीं है ऑब्वियसली वहाँ का, तो उसको क्या समझ आ रहा है कि जौहर कितनी बड़ी चीज़ होती है, या उसका टाप आई थिंक जिसका क्या बोलते हैं यार उसे, इम्पैक्ट उसका, उसकी मीनिंग, राइट, इम्पैक्ट कितना बड़ा है। क्योंकि भंसाली की जो माँ है वो अपने बेटे को ही नहीं बता पाएगी कि उसका बाप कौन है। कनेक्शन क्या है दोनों का? यार एक और व्हाट्सएप मैसेज आया कुछ देर बाद, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। क्या मुझे एक चीज़ बताओ टीना, लोगों को दिक्कत ये है पद्मावती में, मतलब मूवी का उसको वो जो अपोज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी रानी की इज्जत नहीं हो रही है, उसको हम इंसल्ट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप भंसाली की माँ को ये बातें बोल रहे हो, वो भी तो इंसल्ट ही है ना। तो औरत की इंसल्ट तो सेम हुई, अब चाहे वो रानी पद्मावती हो या फिर वो संजय लीला भंसाली की मम्मी हो। प्रॉब्लम ही तो यही है, हमें कब समझ आता है। एक तो पहली बार आधे जो प्रोटेस्ट करने वाले वो तो मेल है ना, हम राजपूत है, हम ये चलो वो भी मान लिया क्योंकि है 2-3 लोग लाइक दे आर फीमेल्स जिन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। मेजॉरिटी दिख रहा है ना, मेजॉरिटी मेल है। मतलब जिसका प्रॉब्लम है सो कॉल्ड ऑनर जौहर जिसने किया उस पे, यार एक तो 700 साल पहले क्यों हुआ, क्या हुआ, या यहाँ बैठ के तो हम जज नहीं कर सकते ना। वो उनको करना चाहिए ना हमें करना चाहिए। मैं दोनों ही पक्ष का नहीं ले रही हूँ, बट होल पॉइंट इज कि मतलब एक तो माँ पे सीधे क्यों गाली आती है। मतलब हम रेगुलर में भी बहन पे चल जाएंगे या माँ पे चल जाएंगे। मतलब कोई पॉइंट बनाना तो माँ बहन पे चल जाओ सीधे। हाँ, तो दुश्मनी तुमसे है, तुम्हें तो कुछ बोल नहीं सकती, मैं तुम्हारी माँ और बहन को गाली दूंगी तो इंसल्ट तुम्हारी हो रही है। नहीं, बात है कि फिर मुद्दा क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? मुद्दा तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा बोला गया था कि भंसाली ने ना कोई सीन डाला है जिसमें कुछ गड़बड़ है। लव मेकिंग सीन, लव मेकिंग, अपेरेंटली लव मेकिंग सीन है, ड्रीम सीक्वेंस था वो। हाँ, ड्रीम सीक्वेंस जिसमें उनकी पिटाई भी हो गई इस चक्कर में वहां जब वो शूटिंग कर रहे थे। सुना था। अब पॉइंट ये है कि सारा कुछ छोड़ो, तो मैंने डिसाइड किया यार जिसकी माँ के बारे में बोल रहे हो उनके बारे में थोड़ा देखते। तो मैंने ना 2-3 वीडियोस भी देखे। सिमी गरेवाल का एक शो नहीं आता था, रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल, जिसमें एक टाइम पे ना वो भंसाली जी को बुलाया था। तो वहां पे भंसाली बताते हैं अपनी लाइफ में, बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी। मतलब इट वाज रियली सैड लाइक हाउ ही हैड टू। उनके पापा प्रोड्यूसर रहे, मम्मी डांसर थी, काफी स्टेज शोज वगैरह करती थी, बट उनकी ना मतलब क्योंकि पापा का बिजनेस चला नहीं तो बहुत बुरी हालत हो गई और लाइक दे हैड टू कम बैक एंड स्टे इन अ चॉल। बॉम्बे में चॉल तुम समझ रहे हो, इमेजिन करो, छोटे छोटे मतलब बिल्कुल ऐसे 200 स्क्वायर फीट का कमरा। तो वहां पे भंसाली की बहन बेला सहगल वो और वो रहते थे। मतलब 4 लोग एक जगह रह रहे हैं, मतलब एक ही कमरा, सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं। भंसाली की मदर थी जिन्होंने मतलब पूरे फैमिली को देखा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब साड़ी का फॉल हम लगवाते हैं ना, 100 रुपए लेते हैं वो। अभी अगर मतलब मैं अभी करवा के आई हूँ, मुझे पता है 25 पैसे मिलते थे एक फॉल सिलवाने में उनकी मदर को। हाँ, और फॉल सिलने में लगता है 3 घंटे। मतलब तुम सोचो, तुम 3 घंटे की मेहनत के लिए 25 पैसे, रुपए नहीं पैसे मिलते थे, और वो घर घर जाके सोप बेचती थी। मतलब इतना स्ट्रगल किया है। और तब भी भंसाली बोलते भी है कि तब भी इन दोनों को, मतलब उसको और उनकी बहन को कभी फील ही नहीं होने दिया कि इतनी बुरी हालत है या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बुरी है। अब उसे पता तो चलता ही है बच्चों को। आई थिंक तभी फिर वो अपने सरनेम में बीच में लीला लगाते हैं। वो ना आई थिंक उन्होंने बोला, एक तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि एक जगह कहीं बोला है शायद परिंदे फिल्म के बाद से उन्होंने यूज किया। एक है कि 1942 लव स्टोरी के बाद से, जब उनको पूछा विनोद चोपड़ा ने कि मुझे ना क्रेडिट्स देना है, आप नाम अपना पूरा, तो बोलते कि संजय लीला भंसाली, क्योंकि लीला भंसाली उनके मदर का नाम है। तो वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे कि यू नो दिस वुमन शी बॉट मी अप एंड शी टुक सो मच केयर, और इतनी हिम्मत दी। क्योंकि एक सेंटेंस है, मतलब शो में भी या अदरवाइज देखा, उनकी मम्मी आके बोलती है ना कि जो जितने भी सपने हैं ना वो तुम्हारे हैं, और जितने नाइटमेयर्स है, बुरे सपने, वो तो मुझे दे दो। इनफैक्ट वो ये बोलते भी है कि रामलीला जो उन्होंने अपनी मम्मी के लिए स्पेशली बनाया,
ये मूवी भी मतलब उनकी माँ हर मोमेंट पे उनके साथ रही है टू इंस्पायर। इनफैक्ट शायद इसलिए उनके कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स देख लो हर मूवी में, तो फिर यार रिस्पेक्ट को, उनकी मम्मी को, और एक आपको डिसएग्रीमेंट है कि ये मूवी ऐसी नहीं बननी चाहिए, तीनों चीज़ों को ना साथ में ले आओ और गाली दे दो मम्मी को। नहीं, पर एक बात और है टीना, मुझे याद है अभी भंसाली ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्हीं ने क्लैरिफाई किया है कि उसकी पिक्चर में कोई भी लव मेकिंग सीक्वेंस, ड्रीम सीक्वेंस बिटवीन पद्मावती और खिलजी नहीं है। एक मूवी रिलीज कहाँ हुई है क्या आपको पता है? आपने देखी नहीं है? जो चीज रिलीज नहीं हुई है उस पर आप लड़े जा रहे हो। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। एक तो ना पहले तो ये भी नहीं पता है, बट हाउ डू यू नो कि हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हुई? आपने पिक्चर कहाँ देखी है? वही तो, और दूसरा रियल फिक्शनल, ये सब डिबेट्स भी चल रहे हैं कि पता नहीं है कि हिस्टोरिकली वो एग्जिस्ट करती थी या फिर वो सिर्फ एक, और दूसरा आप हिस्ट्री जब रिप्रेजेंट करते हो ना, ऐसे 20 किताबें होती है यार हमारे कोर्स में, हर एक स्कूल में अलग अलग हिस्ट्री की किताब होती थी, अलग अलग लोगों ने लिखी है। अच्छा, उन्होंने कौन सा वर्जन उठाया है, क्या लिया है, कुछ भी नहीं पता। एग्जैक्टली आपने ट्रेलर भी नहीं, 2 सेकंड मुझे ही नहीं कुछ समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है ट्रेलर में, पता नहीं इनको कहाँ से समझ आता है, बिकॉज ये तो मैंडेटरी चीज है कि हमें उनसे सीखना चाहिए। पर बात ये है कि संजय लीला भंसाली इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्शनेबल कुछ भी नहीं है मेरी पिक्चर में, उसके बावजूद औरतें वाराणसी में बेलन लेके निकल गई कि हम पिक्चर को बैन कराना चाहते हैं। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान में अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे ये चीज ही समझ में नहीं आ रही है। और सबसे वही जो तुमने स्टार्टिंग में बोला, जो हमें इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पता चला कि आप उनकी माँ को ले आ रहे हो। अच्छा, आपको मुद्दे में दिक्कत ये है कि हिस्ट्री का गलत वर्जन गया है, आप खुद भी तो कुछ भी लिख के भेज रहे हो। आप वो जो दूसरा मैसेज जो मैंने पढ़ा है, किसका राजा उनकी बीवी, भाई मुद्दे की बात ही यही है कि एक औरत पद्मावती की इज्जत को लेके सारा झगड़ा है और उसको सो कॉल बचाने के नाम पे उसकी माँ की इज्जत को उछाल दो, है ना। उसकी माँ को घसीट के ले आओ, इनफैक्ट उछालने की तो चलो ज्यादा हो गया, उसकी मम्मी को घसीट के ले आओ, सारा लेना देना नहीं है, जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट दूर दूर तक कुछ है ही नहीं यार। आप भंसाली को भी गाली दे रहे हो, मुझे कुछ समझ आ रहा है यार, उनके क्रिएटिव लिबर्टी को गाली दो, उनकी मम्मी, और ऊपर से सच एन इंस्पायरिंग वुमन, एग्जैक्टली होल लाइफ। इनफैक्ट आई थिंक लाइक यू नो यू कैन सी उनके कैरेक्टर्स के थ्रू कि देयर इज अ रिस्पेक्ट, देयर इज अ जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। और कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे आप किसी को बिल्कुल क्लोज रोल मॉडल देखो कि इतनी मेहनत से किसी ने आपको बड़ा किया है, इतना किया है, तो वो आता है। जैसे आप क्वीन पद्मावती की रिस्पेक्ट करते हो बिकॉज ऑफ दैट सैक्रिफाइस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, तो सेम चीज तो उनके ऊपर भी लागू है ना, जो भंसाली की मदर है। तो बात तो पॉइंट है, बट वो समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ भी लिख के भेज रहे हो, प्रॉब्लम पता क्या है, व्हाट्सएप सबके पास है, स्मार्टफोन है, मतलब व्हाट्सएप है, दैट्स व्हाई आई हेट व्हाट्सएप। तो वो हर किसी के पास जाता है, एग्जैक्टली, और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। दिक्कत ये है फिर लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते। आप 10 व्हाट्सएप पढ़ेंगे ऐसे और आप एक्चुअली उसको बिलीव करने लगेंगे जो चीजें सच में नहीं है, कुछ भी जा रहा है। इनफैक्ट यही पॉइंट है ना कि आगे मुद्दा वहीं पे खत्म होता है कि अगर आप किसी औरत के रिस्पेक्ट को लेके सारा झगड़ा शुरू करते हो तो इट कैन नॉट, मतलब आप हाउ डू यू विन दैट सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट बाय इंसल्टिंग अनदर वुमन। तो बात ही है, राइट। देखो क्या होता है, जब तक पिक्चर रिलीज नहीं होती तब तक ये झगड़ा चलेगा, तब तक ड्रामा चलेगा और ये खत्म नहीं होगा।